गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, इस वाले ब्लॉग में आप लोग मेरा ना आज का परफेक्ट रूटीन देखोगे कि मैं अपना जो मॉर्निंग का शुरुआत होता है ना पूरा पॉजिटिविटी के साथ और पूरी एनर्जी के साथ कैसे शुरू करती हूँ, अपने मॉर्निंग के सारे कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मेरे 2 छोटे बच्चे भी है। एक जो है ना अभी 5 साल की होने वाली है, एक जो है 7 साल कंप्लीट हो गया है। तो दोनों बच्चे मेरे स्कूल भी जाते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ गई थी और उठकर सबसे पहले मेरा काम होता है घर का क्लीनिंग करना। और क्योंकि ना 5 बजे अभी सब लोग सोए रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं सिर्फ 2 रूम में जैसे अपने कमरे में और किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ। बाकी 2 कमरा और है जिसमें मेरे इन लॉज और मेरी ननद वगैरह सोई रहती है। ननद और मेरी एक बड़ी बेटी है, वो सोई रहती है अपनी बुआ के साथ। तो क्या मैं ना उस वाले कमरे को कभी कभी झाड़ू पोछा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर जाऊंगी लाइट जलाऊंगी तो सब लोग उठ जाएंगे, इस वजह से। तो मैं दोनों कमरे में झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ू लगा के मैंने पोछा लगा लिया है और उसके बाद से ना मैं चली जाऊंगी। फिर से मैंने इस कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है सोए रहे आराम से, और मैं अपना सारा काम जो है ना पूरा अच्छे से शांति से कर पाऊं। क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं ना तो फिर उनके में भी पूरा टाइम देना पड़ता है, इस वजह से। तो बस 5 बजे ही मैं उठ गई थी, मेरी आंख खुल गई थी और मैं उठ करके फिर पहले मैंने झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद मैं नहा के निकल गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरा आंख में मतलब पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा, क्योंकि सो के उठी थी ना। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, क्लीनिंग करने के बाद रेडी होने तक मेरा 6:30 बज गया था। और आज मेरी बेटी 5 बजे आ गई थी अपनी बुआ के पास से। वो बुआ के पास सोई थी, बट सुबह में 5 बजे उठ के आ गई थी मेरे पास। और उसके बाद मैं किचन में आती हूँ और आज आप लोग के साथ मैं अपना शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मैं जब भी किचन में आती हूँ तो डायरेक्ट दूध रख देती हूँ और एक साइड में सब्जी वगैरह बनाती हूँ, बट उसके पहले का काम आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा है। तो जब भी मैं किचन में पहले आती हूँ ना तो सारे सामान यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह रात को धो के रखे रहते हैं ना, सबको इनको उनकी जगह पे रखती हूँ। और उसके बाद से जो है सारे बर्तनों को धो धो कर फिर से मैं यूज में लेती हूँ। जब भी मैं यूज करती हूँ ना, जैसे तावा, कढ़ाई, जो मुझे आटा सानना होता है, उसमें चाय बनाना, सब कुछ को छन्नी A to Z जो भी मुझे यूज में लेना होता है ना, मैं पहले सबको पहले पोंछ लेती हूँ किचन को अच्छे से, और उसके बाद ही सारे बर्तनों को फिर से धो करके जो है ना उसका यूज करती हूँ। क्योंकि रात में क्या होता है ना कि कॉकरोच, चूहे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना वो इधर उधर चलते हैं, जिससे वो बर्तन पे बैठ जाते हैं, बर्तन पे सट जाते हैं। तो उसको धोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग रात में सोए रहते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है, बट कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं। कॉकरोच तो खास करके हमारे मतलब घर में कॉकरोच बहुत ही रहता है। किचन में आकर के मेरा पहला काम यही रहता है कि किचन को क्लीन करो, और जो भी रात के बर्तन रखे हैं ना यहाँ पे स्लेब पे, तो उन सबको एक बार अच्छे से धो करके और उसको उनके जगह पे रख दो। जो यूज में लेती हूँ उसको भी धो लेती हूँ। और एक साइड में मैं दूध रख देती हूँ, जो दूध रात को बचा रहता है। और रात को ही ना मैं सब्जी काट के रख लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना क्या होता है बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाते रहती हूँ ना रात में, उसी टाइम मैं सब्जी काट करके डब्बे में रख लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो जाए और ज्यादा जल्दी ना हो पाऊं और आराम से मैं अपना काम कर पाऊं। तो एक साइड में मैं सब्जी में प्याज काट रही हूँ, क्योंकि प्याज जो है तब महक जाता है, इस वजह से प्याज को काट कर नहीं रखती हूँ। अदरवाइज मैं प्याज को भी काट के रख लेती। तो एक साइड में दूध चढ़ा दिया है, दूध गर्म होगा, एक साइड में कढ़ाई मेरा गर्म हो गया था। तो फिर मैंने जो है सब्जी बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने तेल डाला है, और यहाँ पे बीन्स की सब्जी, आज बोदी या बीन्स क्या बोलते हैं उसकी सब्जी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे तेल डालकर मैंने मेथी डाला है, और सिर्फ मेथी ही आज मैंने यूज किया है, जीरा नहीं डाला है। और उसके बाद से प्याज को अच्छे से, क्योंकि ना ये जो बीन्स है और ये प्याज है ना एक साथ मतलब अगर फ्राई करना है ना तो साथ ही हो जाता है। तो इस वजह से मैंने प्याज को ज्यादा नहीं फ्राई किया, क्योंकि दोनों को भुजिया ही बनाना है मुझे। और डांग बॉडी है ये, बीन्स नहीं है, डांग बॉडी है ये। मुझे मतलब कंफ्यूजन होता है डांग बॉडी और बीन्स में, जबकि बीन्स छोटा होता है, फिर भी मैं डांग बॉडी को बीन्स समझ लेती हूँ। और उसके बाद से एक साइड में मैंने आटा निकाल लिया, और उसके बाद यहाँ पे आटा को पहले लगा लूंगी। और तब तक कभी मतलब 6:45 होते ना मैं चली जाती हूँ फिर कमरे में, और बाबू को, दोनों बच्चों के लिए ब्रश में कोलगेट लगा करके और ले करके उनके बेड पे रख देती हूँ, ताकि जो है ना बच्चे उठे तो बड़ी वाली बेटी प्रज्ञा जो है ना वो खुद से मतलब ब्रश कर लेती है, तो इस वजह से मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय भी बना दिया है। मतलब यहाँ पे हम लोग करीबन 5 कप मैं चाय बनाती हूँ सब जन के लिए, मेरे 2 इन लॉज, ननद, मेरे हस्बैंड और मैं, हम 5 जन के लिए। तो यहाँ पे मेरा चाय भी बन गया है। फिर मैं आ गई अपने कमरे में, बाबू को उठाया मैंने और उसके लिए उनको ब्रश दिया। फिर ये उठ करके अभी ब्रश करेगी, छोटी वाली को मैं नहीं उठा रही हूँ।
बाद हमेशा ही मेरा ये रहता है ना कि छोटी वाली बेटी जो है ना, जब तक बड़ी वाली स्कूल चली जाए तभी जा करके ये उठे। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी प्रज्ञा का बैग वगैरह रेडी करने के लिए। तो सबसे पहले उसका डायरी निकाल करके, और जो भी कल बुक लेके एक दिन पहले जाती है वो सब निकाल के रखती हूँ। डायरी में से चेक करती हूँ कि कौन कौन सा उसका बुक कॉपी आज मतलब रूटीन के अकॉर्डिंग उसको बुक कॉपी ठीक ठाक करके उसका दे देती हूँ। फिर उसके बाद पानी में जो बोतल होता है पानी वगैरह भर लेती हूँ। और उसके बाद इसको फिर नहला के, ये नहा के आ गई थी, ये खुद से ही आज नहाई थी। तो फिर इसको मैंने ड्रेस वगैरह पहना करके और इसका जो है कंघी कर दूंगी, तो इसका चोटी एक बना दूंगी। और ये देख सकते हैं ये डांस कर रही है खुद से ही। इसको पता नहीं है कि कैमरा में मैंने जो है ना सामने ही रखा है, ऐसे थोड़ा सा भी इस चीज का मतलब अनुमान नहीं है। तो फिर मैं चली गई थी थोड़ा सा तेल लेने के लिए, क्यों ना इसका बाल जो है पूरा बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार सा हो गया था, पूरा रफ जैसा लग रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है लगाया, और इतने देर में मेरे हस्बैंड भी नहा के आ चुके थे। तो फिर उनको भी गंजी वगैरह चाहिए होता है, तो मैंने गंजी वगैरह दिया, टी शर्ट वगैरह दिया, जो भी पहनना है उनको दे करके। और उसके बाद इसका फिर से मैंने कंघी वगैरह बाल बना दिया। और अब मैं इसको दूध बिस्किट खिलाऊंगी, पानी बिस्किट, और उसी बीच में इसका जो है सॉक्स शूज ये सब पहना दूंगी। आई कार्ड वगैरह इसने खुद से नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा कि चलो, ड्रेस तो मैंने पहनाया था, बट कभी कभी आई कार्ड जो होता है ना ये खुद से लगा लेती है। तो जो नई चीज लगाती है, नहीं कर पाती, मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये भी अभी छोटी है, 7 साल की है, कोई ज्यादा बड़ी हुई नहीं है। मतलब 8 ईयर में अब जाने। और ये सब करते करते ना 7 पूरा बज जाता है, क्योंकि प्रज्ञा को 7:15 तक निकल जाना होता है, यानी 7:10 तक इसका मैं सब कुछ रेडी करके दे देती हूँ और ये निकल जाती है। आटा को मैंने लगा लिया था उस वाले में, और इस वाले बर्तन में मैं लगा के रख देती हूँ निकाल के, क्योंकि ना, और एक साइड में बर्तन, क्योंकि इसको फिर मैं ले जाके फ्रिज में रख दूंगी अगर थोड़ा बहुत भी जो बचेगा। सेकेंड चीज होता है कि इसी से मतलब निकाल के जो है फिर से मैं एक ही बार रोटी नहीं बना कर रखती हूँ। तो अभी मतलब बच्चों को दे दूंगी, उसके बाद सब लोग जब खाने बैठेंगे ना उस टाइम नाश्ता करने, तब फिर मैं बना के दूंगी। तो पहला रोटी यहाँ पे मैं गाय के लिए, गाय मीन्स कौवा के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाय दिखती नहीं है हमारे यहाँ, और हम लोग का 2nd फ्लोर पे घर है ना, तो इस वजह से जो हम लोग को और भी नहीं दिख पाता है, हम लोग बाहर उतना जाते भी नहीं है। तो इस वजह से मतलब हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ कि रोटी ले जा करके बाहर हमारा जो छानी एक होता है, मतलब करकट है जैसा ये है, उसी पे डाल देती हूँ। तो बहुत सारे पशु पक्षी जो होते हैं ना, पशु नहीं पक्षी सारे होते हैं, वो आते हैं और आके खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस प्रज्ञा के लिए 2 मैंने पराठा निकाला, और उसका टिफिन जो है रेडी हो गया था। सब्जी मैंने निकाल लिया था, पराठा को इसमें दूंगी, और बोतल में मैंने पानी रख लिया था। तो कुछ इसी तरीका से मेरा जो बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो इसी तरीका से रूटीन रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी रहता है, जितना मतलब इसमें दिख रहा है उससे भी कहीं ज्यादा। और फिर वो चली गई थी, तो अब छोटी वाली को भी मतलब ये भी उठ गई थी, जाते जाते ही उठ गई थी। तो मैंने ऐसे इसका बाल लपेट दिया था एक ऐसे रबड़ से। फिर इसका अच्छा से मैंने जो है ना बाल वगैरह बनाया, क्योंकि बच्चा है, और बाल एक बार बना दो तो थोड़ा देर तक 1-2 घंटा तक टिक जाएगा, इसी वजह से। इसको लेके गोदी में लेकर के फिर मैं इसको ब्रश कराती हूँ, क्योंकि उसी टाइम जब प्रज्ञा को कराती हूँ ना, उसी टाइम दोनों के ब्रश में मैं पेस्ट लगा के रख देती हूँ। और बिस्किट वगैरह भी जब उसके लिए निकालती हूँ, उसी टाइम इसके लिए भी निकाल के अपने कमरे में लेके आ जाती हूँ, ताकि साथ में मतलब बिस्किट निकालना ना पड़े, बस दूध गर्म करके लेके चली आती हूँ। और मेरे बच्चों का ना, दोनों बच्चों का मतलब मॉर्निंग से ही रहा है कि दोनों बच्चे जो है ना मेरा दूध बिस्किट जो है शुरू से, मतलब फर्स्ट उन लोग का जो मील होता है ना दूध बिस्किट ही होता है, सेकेंड जो है रोटी या पराठा जो भी हो, या पूरी जो बनता है नाश्ता में वो होता है। कोई ये नहीं रहता है कि बच्चे यही खाएंगे, अलग से कुछ। मैं अलग से कभी कुछ बनाई नहीं हूँ, जो हम लोगों ने खाया है वही मैंने दोनों अपने बच्चों को दिया है। बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चों को ये देना चाहिए, 3 साल बच्चों को, 2 साल के ये वो, लेकिन मेरा मानना है कि जो हम खाते हैं सब चीज बच्चों को खिलाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सारे तरीके के जो ग्रेन्स अनाज होता है ना, अगर बच्चे खाते हैं तो सारे तरीका का अच्छे, मतलब हर तरीका का ब्लड जो होता है ना हमारे बॉडी में इंक्रीज होता है, बनता है। तो उसके बाद से प्रज्ञा को मैंने बाबू को ड्राइंग दे दिया, प्रज्ञा चली गई थी। फिर उसके बाद उसको खिला के थोड़ा सा रूम वगैरह ठीक ठाक किया, चुटकी में तो रूम ठीक नहीं होता है, रूम ठीक ठाक करके थोड़ा सा पोंछ के उसके बाद मैं आ गई थी। अब मुझे नहाने जाना था, सॉरी नहा तो मैं ली थी पहले ही, मतलब कपड़े वगैरह जो है ना वो धोने थे। तो उसके बाद से अब मैं फिर कपड़े लेकर के इसी तरीका से बैठ जाती हूँ। जब मॉर्निंग में मैं नहा लेती हूँ ना, तो कपड़े इसी तरीका से मैं धोती हूँ,
तो यहाँ पे बस मैंने सारे कपड़े जो है ना यहाँ पे धो लिया है। जो कलरफुल कपड़े थे उसको बाद में, और जो ये वाला कपड़ा क्या हुआ था ना कि मतलब इसको धो जितना बार धो उसके बाद ये मतलब गिर ही जाता है, हमेशा हवा आने से गिर ही जाता है। मेरा दोनों नाइटी है, जो सुबह मैंने रेड कलर का नाइटी पहना था वो, और इतना काम करते करते मेरा 8:20 हो गया था। और ये देख सकते मेरे कपड़े सारे धुल चुके हैं। तो दोनों नाइटी को लेकर के और सारे भी जितने भी बच्चों के कपड़े थे, हस्बैंड भी नहा लिए थे, तो जो भी मतलब नहाया हुआ कपड़ा था सबको मैंने धो करके और लिया करके बाहर फैला दिया। और मौसम यहाँ का देख सकते हैं, अभी 8:30 बज गया है, उसके बाद भी यहाँ का मौसम जो है ना बहुत ही अच्छा है। मतलब देखने से तो अच्छा लग रहा है, धूप वगैरह नहीं है, बट गर्मी बहुत काफी ज्यादा है। और उसके बाद से फिर मैं आ गई, सब लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे ना माँ क्या की थी कि आज करेला काट के दे दी थी मुझे, तो मतलब मुझे नहीं दी थी, रख दी थी काट के। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी के लिए नहीं था, लंच के लिए था, तो मैंने सोचा कि अब लंच के लिए अलग से क्या बनाऊंगी, अभी बना करके रख देती हूँ। तो फिर मैंने करेले की भी भुजिया जो है ना, माँ ने प्याज व छील के इसमें रखा हुआ था। तो जब माँ अगर काट के रख देती है तो अगर मतलब बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा बहुत बनाने में काटने का झंझट नहीं रहता है। तो यहाँ पे काट दी थी, तो बनाने में क्या ही टाइम लगता है। कढ़ाई को धोकर मैं फटाफट से तेल लगा डाल के, और इधर मैं साथ साथ अपना सारे रोटी में जो है ना घी लगा रही थी, और साथ में मैं यहाँ पे अपना भुजिया भी बना लूंगी। तो ये भुजिया ना अभी नाश्ता में पापा भी नहीं किए थे, और मतलब सब लोग को मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी, क्योंकि अभी नाश्ता में बना ही रही थी सब लोग के लिए। मैं यहाँ पे सब रोटी बना के रख दे रही हूँ, मतलब सब लोग क्योंकि नहा चुके हैं, पूजा भी सब लोगों ने कर लिया इस वजह से। तो एक साइड में मेरा भुजिया भी बन रहा है, एक साइड में मेरी सारी रोटी भी निकल गई है। आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये मेरा परफेक्ट डेली का रूटीन कैसा लगा। एक हाउसवाइफ का डेली का लाइफ ऐसा ही होता है। हम हाउसवाइफ मॉम दोनों होते हैं, तो हमें दोनों को मैनेज करना होता है। एक माँ है तो बच्चों को भी मैनेज करना है, हाउसवाइफ है हम कोई जॉब नहीं करते हैं तो घर के सारे काम भी हमारे ऊपर ही होते हैं। तो सबको अच्छे से मैनेज करना एक पॉजिटिविटी के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अगर खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे ना, तभी जाकर के हमारा सारा काम भी फटाफट से होता है। और उसके बाद से सबसे लास्ट में मेरा आज पूजा हो रहा था, तो उसके बाद मैं आ गई थी, सारा नाश्ता वगैरह बना के, चाय एक साइड मैंने रख दिया था और एक साइड दूध गर्म करने के लिए रख के, और पूरा गैस वगैरह पोंछ के क्लीन करके फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो बस ये मेरा ब्लॉग जो है ना यहीं तक का था आज का। और मैं थोड़ा सा जाऊंगी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, और उसके बाद से जो थोड़ा सा माला का मैं जप करती हूँ, मतलब राम नाम का जप करती हूँ हमेशा ही, 4 या 5 माले, मतलब जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। और ये देखिए इसको भी नहला दी थी, आज इसको माँ ने नहलाया था, तो ये माँ ने नहलाया था, मैंने कपड़ा वगैरह पहना दिया, और 9:30 ही बजे है, मेरा सारा काम घर का खत्म हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसा ही अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।